नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने इस दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का सारांश भी हमने हिंदी में पहले पढ़ा। उसके बाद में मैंने आपको एक पैराग्राफ, आपको एक गद्यांश, पहला गद्यांश जो था उसका अर्थ सहित आपको पढ़ाया। उसमें से कुछ शब्दार्थ आपको मैंने कक्षा कार्य में दिए थे और हिंदी अर्थ करने के लिए आपको मैंने गृह कार्य में दिए थे। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। हंसौ अवदताम, हंसौ, हंसः, हंसौ, हंसाः। हंसौ द्विवचन है, दो हंस। पहले हमने पढ़ा था कि वहाँ उस तालाब के पास में दो हंस रह रहे थे। तालाब का नाम था फुलोत्पल, नाम का तालाब था। उस तालाब में कछुए और मछलियाँ के साथ में दो हंस भी रहते थे। उन हंसों के बीच में उनकी मित्रता थी। तो हंसों, दो हंस थे, तो हंसौ यानी दो हंस। अवदताम यानी बोले। अब इसमें अवदताम, वद धातु है और लंग लकार, लंग लकार का मतलब था भूतकाल। अवदताम यानी दोनों ने बोले, दोनों बोले। अवदत, अवदताम, अवदन। यह प्रथम पुरुष का द्विवचन है क्योंकि दोनों हंसों के मुंह से वाणी निकली है, इसलिए अवदताम आया। हंसो अवदताम यानी दोनों हंस बोले। अत्र का उपाय, ये क्या उपाय है? क्योंकि कछुए ने कहा था कि मैं आपके सहायता से, मैं आकाश मार्ग की ओर से मैं अन्य तालाब में जाना चाहता हूं। तो दोनों हंसों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये कैसा उपाय? कच्छप वदति, कछुआ बोलता है। युवाम यानी तुम दोनों। काष्ठ दंडम यानी लकड़ी को। एकम चंचुआ धारिताम यानी एक ओर से चोंच से धारण कर देना, यानी दाईं ओर आप पकड़ लेना, बाईं ओर आप पकड़ लेना। दोनों सिरों को, लकड़ी के दोनों को सिरों को आप पकड़ लेना। अहम यानी मैं। काष्ठ दंड मध्य यानी लकड़ी के मध्य यानी लकड़ी के बीच में। अवलंब्य यानी लटक कर। युवयो यानी तुम दोनों। त्वाम, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम यानी युवाम, यानी युवाम यानी तुम दोनों, है ना। युष्म शब्द की प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। युवाम यानी तुम दोनों। काष्ठ दंडम यानी लकड़ी के दंड को। एकम चंचवा धारित यानी एक और से चौंच से धारण करना। और अहम यानी मैं। काष्ठ दंड मध्य यानी लकड़ी के मध्य में। अवलंब यानी लटक कर। युवो यानी तुम दोनों के। पक्ष बलेना यानी पंखों के बल से। सुखेन यानी सुख से। घमी श्यामी यानी चला जाऊंगा, यानी मैं जो है तुम दोनों को जो है एक तरफ से चौंच से पकड़ लेना, मैं बीच में लटक जाऊंगा और आप जैसे उड़ोगे तो आपके साथ साथ मैं भी जो अन्य जगह आराम से चला जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हंसो अकथ्यताम यानी दोनों हंसों ने कहा। संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ अत्र यानी यहाँ, एक यानी एक, अपायो यानी हानि, अपि यानी भी, वर्तते यानी यहाँ एक हानि भी है। एक थोड़ा सा उनको उनके मन में एक संदेह था, तो उन्होंने वो उनके सामने, दोनों हंसों ने उस कछुए के सामने व्यक्त किया। अब क्या संदेह था वो सुनेंगे। आवाभ्याम यानी हम दोनों के। नियमान यानी ले जाता हुए। त्वाम अवलोक्य यानी तुम्हें देख कर। जना यानी लोग। किंचित यानी कुछ। वदिष्यन्ति यानी कुछ बोलेंगे, यानी हम लोग जब आपको लकड़ी के मध्य से हम अपने पंखों के बल से उड़ाते हुए आपको लेकर जाएंगे आकाश में, तो कुछ लोग बोलेंगे। किंचित अभी वदिष्यन्ति एवं यानी कुछ और भी कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तर दे दिया, अगर तुमने उत्तर दे दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। क्योंकि उत्तर दोगे तो मुंह से आप लकड़ी छूट जाएगी और नीचे गिर जाओगे, इसलिए तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा, ये सुनकर
क्रुद्ध यानी क्रोधित, कूर्म यानी कछुआ, अवदत यानी बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यमि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत, जैसा मैं कहूं वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठ दंडम लंबमान कूर्मः, इस प्रकार लकड़ी के दंड पर लंबमान यानी लटकते हुए, कूर्म यानी कछुआ, कूर्म पोरा अपश्यन, यानी पोरा कहते हैं गायों को चराने वाले, भेड़ बकरियों को चराने वाले जो लड़के होते हैं उनको बोलते हैं पोरा, यानी उन ग्वालों ने उनको देखा, किसको, उस कछुए को, पश्चात अधावन, उसके पश्चात दौड़े, अवदत, और बोले, ओहो महद आश्चर्य, देखो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, हंसाभ्याम सह, यानी हंसों के साथ में, कूर्म अपि यानी कछुआ भी, उड़ीयते यानी उड़ रहा है, कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, उसमें से कुछ बोलता है, यद्यम यानी यदि धन अहम, यदि धन अहम, इसमें यण संधि है, यदि यदि यह, यदि धन अयम यानी यह, कूर्म यानी कछुआ, कथम अपि यानी कैसे भी, निपतत यानी गिरता है, यदि ये कछुआ कैसे भी करके नीचे गिरता है, तदा तब यानी अत्रैव यानी यही, खादिष्यामि नहीं, हाँ अत्रैव यानी यही, पकत्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि यानी खा जाऊंगा। एक उन ग्वालों में से एक ने कहा कि अगर ये कछुआ नीचे गिरता है तो मैं इसको यहीं पकाकर खा लूंगा। अब दूसरा क्या बोलता है, अपर यानी दूसरा, अवदत यानी बोलता, उन लड़कों में से दूसरा लड़का बोलता है, सरस तीरे दगद्वा खादिष्यामि, यानी इस तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा, अगर ये यहाँ गिर जाता है तो मैं इसको तालाब के किनारे ले जाकर इसको खा जाऊंगा। अन्य अकथ्य, दूसरा क्या कहता है, दूसरा बोलता है, दूसरा कहता है, गृहम नीत्वा, यानी घर ले जाकर, नीत्वा में कत्वा पड़ते हैं, यानी मैं इसको घर ले जाकर भक्षिष्यामि यानी भक्षण कर दूंगा, इसको खा जाऊंगा। इति, इस प्रकार उन तीनों के वचनों को उन्होंने, उस कछुए ने सुना। एक ने कहा कि यह अगर यहाँ गिर जाएगा तो मैं इसको यहीं पका के खा लूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं इसको जो है घर ले जाकर खाऊंगा, तीसरे ने कहा मैं तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार की वार्ता उस कछुए ने उड़ते हुए सुनी। तेसाम यद वचनम श्रुत्वा, तेसाम यानी उनके वचन, तद यानी ऐसे वचनम यानी वचनों को, श्रुत्वा यानी सुनकर, कूर्म क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया, मित्राभ्याम दत्त यानी मित्रों की दी हुई वचन यानी वचन को, विस्मृत यानी भूलकर, स यानी वह, अकथ्य अवदत यानी वो बोला, यानी उसके मित्रों ने कहा था कि कोई बीच में आपको कुछ टोके बोले तो आपको मुंह नहीं खोलना है, ऐसे वचनों को वो भूलकर और फिर वो बोला, यूयम यानी तुम सब, यूयम यानी तुम सब, त्वम युवाम यूयम यानी युष्म शब्द की ये क्या नाम, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तुम सब यानी तुम सब, भस्म खादत, तुम सब क्या भस्म खाओगे, मेरी राख खाओगे, भस्म का मतलब था राख, तुम सब राख खाओगे। इस प्रकार उसने जैसे मुंह खोला, तत्क्षण में वह उसी क्षण ही, कूर्म यानी कछुआ, दंडात यानी लकड़ी से, दंडात, अब देखो जहां से कोई वस्तु से जो चीज जहां से कोई अलग हो रहा है तो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर हाथ से कोई नीचे गिरती है चीज तो हस्तात, पर्वत से गिरते तो पर्वतात, बालक अश्वात पतति, बालक घोड़े से गिरता है, अब कहां से गिरता है, घोड़े से, तो जहां से अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। लकड़ी से अलग हो रहा है इसलिए दंडात, कूर्म यानी कछुआ, दंडात यानी लकड़ी से, भूमौ यानी भूमि पर, पतित यानी गिरता है, पौरे स मारित, वो लड़के जो थे, वो ग्वाले जो थे, उनको वहां मार दिया।
अतः एवो वक्तम, इस प्रकार कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम, यानी अपने हित चाहने वाले, अपने मित्र, सुहृदाम का मतलब अच्छे मित्र, और हित कामानाम यानी हित चाहने वालों का, वाक्यम यानी वाक्यों को, यो यानी जो, नाभिनंदति न धन अभिनंदति, यानी इसमें दीर्घ संधि है, यानी जो इसके बारे में ध्यान नहीं देता है, जो अच्छे मित्र, अपने अच्छे मित्र और हित चाहने वालों के वाक्यों को जो नहीं सुनता है, जो उनके बारे में जानकारी नहीं रखता है, जो लापरवाही करते हैं, जो उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, स यानी वह, कूर्म यानी कछुए की, इव यानी कछुए की तरह, दुर्बुद्धि यानी दुर्बुद्धि वाला उस कछुए की तरह, काष्ठात यानी लकड़ी से, भ्रष्टो विनश्यति यानी वो उस लकड़ी से विनाश हो जाता है उसका। किस प्रकार? उस कछुए की भांति जो है लकड़ी से घिरा हुआ उस कछुए के भांति उसका नाश हो जाता है। दुर्बुद्धि वाला कछुआ जो होता है उसका जिस प्रकार नाश हुआ उसी प्रकार उनका भी नाश हो जाता है। किनका? जो अपने मित्रों की बातों को नहीं सुनता है, जो अपने हित चाहने वालों के बारे में नहीं सुनता है, तो उनका उसी प्रकार उस कछुए की भांति उसका नाश हो जाता है। अब आपको जो है कक्षा कार्य में पीछे जो बचा हुआ पैराग्राफ है, आपको पहला पंक्ति लिखनी है, हंसो अवदताम, फिर डॉट डॉट करके नीचे वाले श्लोक विनश्यति तक करना। ये आपको एक पंक्ति हो जाएगी। उसके बाद में आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है। और कक्षा कार्य में जो है आपको शब्दार्थ करने, मैं आपको शब्दार्थ दूंगा, स्क्रीन पे आपके शब्दार्थ आएंगे, उस शब्दार्थ को आपको कक्षा कार्य लगाकर करना है, और हिंदी अर्थ जो है वो आपको गृह कार्य लगाकर करना है। धन्यवाद।